नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको राजस्थान के अंदर जो करंट में जो भी मंत्रिमंडल के जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में हम आपको इसके बारे में बताएंगे आपको। तो आप लोग सभी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप नए यूज़र हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो गाइस सबसे पहले आज जो फर्स्ट हम टॉपिक लेके आए हैं कि जो राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल में जो चेंजेस हुए हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या जो है वो मंत्री रहे हैं, कौन से बदलाव हुए हैं, वो सारे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने के पास कौन से मंत्रालय हैं। तो वित्त यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो अशोक गहलोत के पास ही रहे हैं। और टैक्सेशन, गृह है, न्यायालय है, ये सारा संबंधित अशोक गहलोत के पास ही रहे हैं। और कार्मिक विभाग और प्रशासनिक विभाग का जो भी कार्यालय है और जो भी उनके पास डिटेल्स होती है वो अशोक गहलोत के पास ही है। और कैबिनेट सचिवालय और एनआईसी, आईटी, कम्युनिकेशन, सूचना, संपर्क, इन सभी का जो डिपार्टमेंट है अभी भी अशोक गहलोत के पास ही है, जो उनको वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यानी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है ना, जो पैसे से वित्तीय जो डिपार्टमेंट है वो अभी भी अशोक गहलोत के पास ही है राजस्थान के अंदर। और जो प्रशासनिक विभाग के रिलेटेड जो भी काम होता है वो भी अशोक गहलोत के पास ही ये डिपार्टमेंट रहा, यानी मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत जी हैं और इनके पास अभी ये डिपार्टमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन आता है वो आता है बीडी कल्ला। आप लोग सब जानते हो कि बीडी कल्ला का पूरा नाम होता है बुलाकी दास कल्ला, जो बीकानेर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। और इनको क्या क्या बनाया गया है, सबसे पहले इन्हें एजुकेशनल मिनिस्टर, ये आप लोग सब जानते हो कि एजुकेशनल मिनिस्टर बीडी कल्ला को बनाया है। और ये प्राथमिक और क्या था, और माध्यमिक, ये दोनों ही डिपार्टमेंट के ये कंट्रोल करेंगे। दूसरा कौन सा बना है, इन्हें संस्कृति शिक्षा के अंदर जो भी है इनको कंट्रोल दिया गया है। नेक्स्ट कौन सा दिया गया है इनको, इनको आर्ट एवं कल्चर, एनएसआई, ये भी इनको मंत्री बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न केवल इनको एजुकेशनल डिपार्टमेंट बनाया गया है बल्कि शिक्षा के अंदर संस्कृति विभाग और आर्ट और कल्चर से रिलेटेड भी इनको मंत्रिमंडल बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और बीकानेर विधानसभा से ये बिलोंग करते हैं। इनका नाम मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है ना। और पहले ये राजस्थान के क्या थे, ऊर्जा मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बीडी कल्ला है जो पहले थे वो राजस्थान के ऊर्जा मंत्री थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि करंट में और लास्ट में दोनों ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बीडी कल्ला जो थे पहले वो ऊर्जा मंत्री थे और अभी जो है वो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर। और तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि पहले ऊर्जा मंत्री थे तो अभी ऊर्जा मंत्री कौन है, तो आप लोगों को सबको पता है भंवर भंवर सिंह भाटी जो है वो क्या है, अभी ऊर्जा मंत्री है। यानी ये भी बीकानेर जो विधानसभा से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दोनों ही आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है शांतिलाल धारीवाल, इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट रहे हैं, शौचालय और नगरीय विकास, हाउसिंग बोर्ड, कानून सिलेक्शन, यानी आपके जो भी चुनाव से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वो अभी शांतिलाल धारीवाल जी के पास ही है। और नगर का विकास करना, इनसे रिलेटेड जो भी कार्य है वो भी शांतिलाल धारीवाल जी के पास, इनके पास डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। ये आपको इतना याद रखना है शांतिलाल धारीवाल जी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रसाद लाल मीणा, जो ललन सोट दौसा से ये हैं और इनको क्या बनाया गया है, चिकित्सा मंत्री बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उनको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं, इनको मिला मेडिकल एवं हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है ना। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। एक्साइज का भी इनको डिपार्टमेंट बनाया गया है। ये राजस्थान के करंट जीके हैं, जो राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो भी एग्जाम होने हैं तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। लालचंद कटारिया जी को क्या दिया गया है, इनको कृषि एवं पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारा दिया गया है, इनको मंत्री बनाया गया है, कृषि एवं पशुपालन एवं मत्स्य पालन, ठीक है ना। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है प्रताप सिंह खाचरियावास, आप लोग सब जानते हो, इनको अभी क्या बनाया गया है, प्रेजेंट टाइम के अंदर खाद्य आपूर्ति विभाग यानी
जो भी अपने खाद्य वस्तु से रिलेटेड है उनको मंत्री बनाया गया है, प्रताप सिंह खाचरियावास को। लेकिन ये पहले क्या थे, ये परिवहन मंत्री थे। पहले ये कौन से मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। इनका चेंजेस कर दिया गया है और इनको हम खाद्य आपूर्ति विभाग के अंदर इनको जो है वो मंत्री बना दिया गया है। इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। लेकिन पहले ये जो थे वो परिवहन मंत्री थे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है हेमाराम चौधरी। ये जो है वन एवं पर्यावरण मंत्री, जो वन से रिलेटेड यानी फॉरेस्ट, इसको इनको क्या बना दिया, फॉरेस्ट क्या बनते हैं मंत्री बना डाला। और इन्वायरमेंट को इनको रिलेटेड जो भी कार्य करने हैं वो हेमाराम चौधरी करेगा। राजस्थान के अंदर जो भी काम है इन्वायरमेंट से संबंधित और दूसरा फॉरेस्ट से संबंधित, ये सभी जो डिपार्टमेंट है वो हेमाराम चौधरी जी को दिया गया है। ठीक है ना। इतना इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी गोविंद राम मेघवाल जो है वो खाजूवाला से विधायक है। ये आपको ध्यान रखना है। इनको आपदा प्रबंधक विभाग जो है इनको इनमें मंत्री बनाया गया है इनको। ठीक है ना। इतने क्वेश्चंस आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है ना। अर्जुन राम गोविंद राम, ठीक है ना, गोविंद राम मेघवाल, अंजू राम जी तो वो है वो अपने केंद्रीय मंत्री के अंदर आ जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये खाजूवाला से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या बताया, शोक चांदना, ये जो है वो खेल मंत्री स्किल डिपार्टमेंट के अंदर मंत्री बनाए गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का भी खेल मंत्री कौन है, तो वो अशोक जी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इनको कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया, स्किल डिपार्टमेंट। स्किल का मतलब होता है कि राजस्थान के अंदर नई नई स्किल बनाई जाए, डेवलपमेंट हो, बच्चों का विकास हो, वो भी डिपार्टमेंट जब अशोक जी के द्वारा ही रखेंगे। और जनसंपर्क, आपदा प्रबंधन, जो भी इमरजेंसी जो रिलेटेड मैनेजमेंट है वो भी अशोक जी का ही रहेगा। और योजना राज्य मंत्री भी इनको बनाया गया है। प्लानिंग जो बोलते हैं, प्लान करते अपने राज्य को कैसे बढ़ाना है, इसके रिगार्डिंग भी काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका जो है वो आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चंस के अंदर कि राजस्थान का राज्यपाल अभी कौन है प्रेजेंट टाइम के अंदर और कितने नंबर के हैं, ये भी आपको मेरे को बताना है इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को। तो प्लीज़ सभी इसको आप कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को आप देखते रहिएगा, हर रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी। दूसरा, राजस्थान का राज्यपाल कौन है, इन चारों में से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। मैं आप सभी कमेंट जो भी कमेंट करेगा उसका इंतज़ार करता रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी लिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।